आज का जो सेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि एक्चुअली इसमें मैक्सिमम मैथ्स के भी स्टूडेंट्स हैं, बायो के भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब फिजिक्स तुम सॉल्व करते हो तो उसमें मैथ्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और आजकल लगभग 95% कंपटीशन में तुम्हें जनरल मैथ्स पढ़ना बहुत जरूरी है। जनरल मैथ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तुमको अमूमन ये जनरल मैथमेटिक्स का तुम्हें क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स की चीजें उसमें आ जाती हैं तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आता है, बहुत बड़े बड़े गुणा भाग तुम्हें करने की जरूरत होती है। तो उसी का एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। और जनरल मैथमेटिक्स जो होता है उसका सबसे ये एक मेन चैप्टर मान सकते हो। एक्चुअली यहाँ के बाद जब तुम जाओगे आगे किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो खासतौर पे जब नौकरी के लिए जाओगे तो उसमें थोड़ा बहुत तुमको जनरल, चाहे तुम मैथ्स पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन थोड़ा बहुत जनरल मैथमेटिक्स तुम्हें जरूर मिलेगा उसको हल करने के लिए, क्योंकि साइंस के क्षेत्र से हो तुम लोग तो जनरल मैथमेटिक्स आएगा ही आएगा। तो इसलिए सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें थोड़ा सा वो जनरल मैथमेटिक्स आनी चाहिए ताकि तुम देखकर यह समझ सको कि एक्चुअली यह किससे डिवाइड होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि बड़ा कैलकुलेशन तुम बहुत चंद मिनटों में कर लो, चंद सेकंडों में कर लो, यही इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही साथ ये जरूरी है कि जो भी कैलकुलेशन तुम करो वो बड़ी कॉन्फिडेंटल होकर करो ताकि तुम्हें लगे कि हाँ मतलब तुम्हारा समय बचा। और साथ ही साथ खासतौर पे फिजिक्स में जो तुम न्यूमेरिकल यूज करते हो, बड़े बड़े तमाम सारी चीजें उसमें बड़े बड़े कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ता है। आज के बाद थोड़ा सा वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं मैथ बहुत टफ है, आज के बाद ये नहीं कहोगे कि मैथ बहुत टफ है। देखो धीरे धीरे सारी चीजें तुम्हारे अंडर कंट्रोल होती जाएंगी और मजा आएगा तुम्हें इस सेशन में। तो चलो शुरू करते हैं। आज का सेशन है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या पद्धति। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। कुछ बेसिक चीजें मुझे लगता है कि सब लोग जानते होंगे। इसमें थोड़ा बहुत तो कक्षा 9th में चाहे जब भी हो ये जरूर एक दो बार तुम्हें मिला होगा, तो थोड़ा सा उसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो तुम जानते हो कि गिनती की सभी संख्याओं को जो 1 से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जस्ट बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सब लोग पढ़ चुके हो। अगला हम टॉपिक देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी जाता है इनफाइनाइट तक, अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या का अंतिम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, पूर्ण संख्या का भी अंतिम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता? तुमसे कहा जाए, अगर मान लो कोई कहे तुमसे कि सबसे अंतिम प्राकृतिक संख्या 100 है, एक जोड़ दो 101 हो गया। क्या नहीं 1 लाख है, उसमें फिर एक जोड़ दो 1,01,000 हो गया। तो कहां अंतिम मिलेगा भाई? ये संभव है क्या कि अंतिम मिले? अंतिम संख्या नहीं मिल सकती। इसलिए नहीं मिल सकती कि जो भी अंतिम संख्या होगा उसमें एक जोड़ोगे, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो या फिर पूर्ण संख्या हो। जैसे ही उसमें एक जोड़ोगे वह एक टर्म आगे बढ़ जाएगा। तो अंतिम प्राकृतिक संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते, अंतिम पूर्ण संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। छोटा, सबसे छोटा ज्ञात कर सकते हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होता है? सबसे छोटा पूर्ण संख्या कितना होता है? बात कंफर्म हो रही है ना? सबसे जो बड़ा है वो नहीं ज्ञात कर सकते, ना तो हम प्राकृतिक में ज्ञात कर सकते हैं और ना ही पूर्ण में ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक सम संख्या।
सब ये पढ़े हो, केवल बस थोड़ा सा आज इसकी जरूरत पड़ेगी, हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। सम संख्या, सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट। बोलो, ये संख्या सभी 2 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो क्या यह एक सम संख्या होगी कि नहीं होगी? तो सम संख्या क्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से विभाजित न हो। आ जाते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे नंबर सिस्टम, जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। बोलो, क्या इसमें कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? नहीं होगी। तो हम क्या इसको सम संख्या कहेंगे? तो सम नहीं होगा तो क्या होगा? तो मुख्य रूप से जो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक सम होता है और एक क्या होता है? विषम। सम का मतलब वो होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विषम का मतलब होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाए। ये मुख्य रूप से मैथ्स वालों को तो मैं मैथ्स के सेशन में इसको जब भी आता है नियम तो बता ही देता, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए बड़ी लाभदायक है, क्योंकि आगे जब भी थोड़ा बहुत जनरल मैथ मिलेगा, जनरल मैथ तो मिलेगा ही, जनरल मैथ में क्या क्या आएगा? नंबर सिस्टम आ जाएगा, संख्या पद्धति आ जाएगा, लाभ और हानि आ जाएगा, चाल, दूरी, समय आ जाएगा। ये सारी चीजें तुमको हर कंपटीशन में मिलनी ही मिलनी है। 6-7 टॉपिक है ऐसे। सिंपल अलजेब्रा हो जाएगा, सिंपल सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, सरलीकरण जिसको कहते हो। तो इतनी सारी चीजें मिलनी ही मिलनी है। तो ये बायोलॉजी वालों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैथ वाले भाई तो गिरते पड़ते थोड़ा बहुत तो हल कर, थोड़ा बहुत क्या पूरा हल कर लेंगे, वो मैथ पढ़ते ही है। तो ये तुम्हारे लिए बड़ी लाभदायक है। जब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं तब मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान आएगी कि हाँ ये अच्छा था। अभी तो बेसिक में पढ़ा रहा हूं, 2 से 2.5 मिनट लगेगा इसको बताने में। विषम संख्या हो गया 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, यानी वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अगला संख्या हम लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। किससे किससे? एक से और स्वयं से। एक और स्वयं के अलावे और किसी भी संख्या से विभाजित न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या हो गए? अभाज्य संख्या। इसमें जितनी भी संख्याओं को देखोगे, चाहे तुम 2 देखो, 3 देखो, 5 देखो, 7 देखो, इसमें कोई भी संख्या 2 स्वयं से और 1 से, इसके अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अगली बात आती है भाज्य संख्या की। अगली बात आती है भाज्य संख्या की। तो वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावे अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और एक चीज और, अभाज्य संख्या, ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो बहुत सारे लड़के बोल देते हैं 1 होता है। नहीं, 1 नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? एकदम दिमाग में बैठा लेना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? एक बार और बताओ, कौन होता है सबसे छोटी अभाज्य? 2 होता है। और भाज्य संख्या जो स्वयं के और 1 के अलावे अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, अन्य कई संख्याओं से विभाजित होती है, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब हम देखें, पहले 4 की बात करते हैं। तो 4 में क्या है कि 4 1 से भी विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा? 2 से भी विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा? 4 से विभाजित होगा। तो इसके जो फैक्टर हुए, 1 और स्वयं के अलावा और भी तो एक फैक्टर मिला इसका, जो इसको पूरी तरह से विभाजित कर देता है। तो अतः ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है।
ठीक है, अगला बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होता है कि उन संख्याओं का पेयर, उन संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 होता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौसा। लसा और मसा तो छोटे क्लास में पढ़ कर आए हो ना। अगर दो संख्या ले और दोनों का मौसा निकाले, मौसा निकालने पर उनका मान 1 आ जाए, मौसा निकालने पर उनका मान क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और मुख्यतः यह जितनी भी क्रमागत संख्याएं होती हैं वह सहअभाज्य संख्या होती हैं। जैसे अगर हम 2 और 3 का मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा, यह दोनों सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। 3 और 4 भी सहअभाज्य हो जाएगा, 5 और 6 भी सहअभाज्य हो गया, डट डट डट। क्रमागत, मुख्यतः क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वो कौन सी संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। क्या होती है वो, सहअभाज्य। इतना कंफर्म हुआ। कुछ और बेसिक 2-3 सूत्र देख लेते हैं। कुछ बेसिक और फार्मूला देख लेते हैं जिसका हम उपयोग करेंगे अभी। किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है। उसके बाद अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा कर दें तो उसका मान 0 होता है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर देते हैं तो वही संख्या हो जाती है। किसी भी संख्या में 0 में अगर किसी संख्या से भाग कर देते हैं तो वह 0 हो जाता है। ये और किसी संख्या में जब 0 से भाग कर देते हैं तो अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है वो, इनफाइनाइट, अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। उसके अलावा अगर x का पावर a हो इंटू x का पावर b हो, बेस समान हो, यानी उसका बेस समान हो, आधार समान हो, तो गुणा करते वक्त पावर को जोड़ देते हैं। x का पावर कितना हो जाएगा, a प्लस b। मैथ आसान सा है एकदम, बहुत आसान। बस तुम्हें स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ लो तो लगेगा कि मैथ इतना आसान कुछ है ही नहीं, और आज के बाद थोड़ा सा लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैथ ठीक है, बस एक सिस्टम से पढ़ने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है। x का पावर a इंटू एक्स का पावर b, बीच में इंटू हो तो पावर क्या हो जाता है, और बीच में अगर भाग हो तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। पावर क्या हो जाता है, अगर x का पावर a का पावर b का पावर c हो, यानी पावर का पावर हो, तो पावर का गुणा हो जाता है तीनों का आपस में, a b c। पावर का पावर हो तो आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। बोलो, इतना समझ में आया बेसिक? अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट डिजिट पूछे जाते हैं उसका वर्ग में थोड़ा सा समझाता हूं, और मुझे लगता है कि 1 से 2 सेकंड ज्यादा समय दूंगा। पहले मैं एक ट्रिक बताऊंगा और 1 से 2 सेकंड, इसके अंदर तुम लोग बताओगे कि इसका वर्ग क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम नियम जानते हैं 5 के वर्ग का, एकदम कंसंट्रेट होकर। 5 का वर्ग का नियम, पांच के वर्ग का नियम क्या है कि मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिनके लास्ट में 5 आता है उसका वर्ग कैसे करेंगे, बहुत कम समय में, बहुत कम। 5 का वर्ग कितना होता है, कितने देर में बता दिया तुमने, 1 सेकंड में। 65 का वर्ग कितना होता है, बताओ 1 सेकंड में बता पाओगे, अभी 2 मिनट बाद बता पाओगे। 65 का वर्ग कितना होता है अभी नहीं बता पाए, लेकिन 2 मिनट के अंदर बताना शुरू कर दोगे। देखो क्या करते हैं, वैसे अमूमन ये तुम नियम एकदम कंसंट्रेट होकर, मैं दोबारा, इतना सारा नियम है कि मैं फिर मुझे लगता है कि मैं उस पॉइंट पे दोबारा नहीं आ पाऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। 5 का वर्ग करना हो तो क्या कर देंगे, इतना तो सब लोग जानते हैं 25। 5 का वर्ग कितना, बचपन से पढ़ते आए हैं, 5 का वर्ग 25 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। अब मान लो
ये अगर हमको 25 का वर्ग करना हो, ध्यान से देखना ट्रिक क्या है। 25 का वर्ग करना हो तो हम पहले, ये 5 है ना लास्ट में, 5 का वर्ग कर देंगे कितना, ये 25 लिख दो। यहां पे जो संख्या है उससे एक बढ़ाकर ऊपर लिखकर गुणा कर दो, 3 दूना 625। 25 का वर्ग कितना होता है। अब आते हैं 65 जो मैंने पूछा था, कहे कि 65 का वर्ग कितना होगा। 1 सेकंड के अंदर 5 का वर्ग और 6 में कितना से गुणा करना पड़ेगा, 7 से 1 बढ़ाकर 6 सते 4225 करके देख लो, आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बता दोगे, ठीक है बताते चलो। 35 का वर्ग कितना होगा, 5 का लिख देंगे, 5 का वर्ग कितना, आप 3 चौके 18 समझ में कर लोगे। अगर हम लेते हैं 45, अब 45 का वर्ग कितना होगा, कापी खोल कर बैठो, जब जब पूछूंगा तुरंत कापी खोलो सब लोग। जल्दी, लिखे 45 का वर्ग कितना, 5 का वर्ग करेंगे 25 और 4 पचे, ठीक है। 55 का वर्ग बताओ कितना, 50 25 5 छके, बोलो समझ में आ गया पहला नियम। तो करना क्या है तुमको कि एक्चुअली जब भी लास्ट में 5 हो और उसका वर्ग करना हो तो सबसे पहले लास्ट में 25 लिख दो। लास्ट में क्या लिख दोगे, 25, और उसके पहले एक जो संख्या है उसका एक बढ़ाकर दोनों का आपस में क्या कर देना है, तुम्हें गुणा कर देना, दोनों को बढ़ाकर। जैसे यहां 5 था तो यहां 2 था, तो 2 में 1 बढ़ाकर 5 का पहले वर्ग 25 लिख देंगे, 1 बढ़ाकर 2 3 6। यहां 5 था, 5 का वर्ग हमने 25 लिख दिया, 6 इसमें 1 बढ़ाकर 6 सते 42। किसी भी 5 वाली संख्या का वर्ग आएगा तो लिख सकते हो ना। अमूमन तुमको क्या, अब तक इसके पहले करते क्या थे, तुम गुणा करते थे। जैसे 65 का वर्ग करते तो 65 में 65 का गुणा करते थे। क्या करते थे तुम, 65 का 65 में गुणा करते थे, तब लिखते थे। अब उसमें लगभग 1.5 से 2, अगर बहुत कंसंट्रेट हुए तो 2 मिनट लग जाता था, नहीं तो कभी कभी हासिल उसिल लेने में इधर उधर गलत हो जाता था तो पता चला फिर शुरू से मिलाना पड़ता है कि क्या हुआ, नहीं तो गलत लिखकर चले आएंगे। अब गलती के चांसेस नहीं होंगे ना, कर लोगे। हो सकता है इससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा आएगा क्वेश्चन, मान लो आ गया, इसका वर्ग क्या होगा। तो अब यहां थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा जो पहले वाले नियम से करते थे। उसमें क्या करते थे, 125 में 125 का गुणा करते थे, 3 अंक तक गुणा जाता था, लास्ट में ऐड करते थे। अब तो नहीं करना है ना, अब तो भाई सीधे 5 का वर्ग कितना, और 12 में कितना से गुणा कर दोगे, 13, 13 दूना 26 और 13 एकम 13 और 2 15, कितना हो जाएगा 156, यानी 15,625 हो गया आंसर। तो पहले की तुलना में कुछ तो आसान हुआ, कुछ क्या बहुत आसान। अगर 2 अंक का हो जाएगा तब तो एकदम क्या बोलते हैं तुम लोग, एकदम धूल धूल कर दोगे इसको, वो तो आसान हो जाएगा। 3 अंक का होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4 होगा तो और कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा जितना कि बेसिक नियम से करते थे। कर लोगे इसके बाद, ये कंफर्म हुआ, ठीक है। अब आते हैं 11 के वर्ग के नियम पे। 11 का वर्ग का नियम जो टफ टफ होता है थोड़ा सा, उसी को मैं पहले बता रहा हूं। 11 का 11 का वर्ग का नियम क्या है। तो 11 का वर्ग कितना होता है, अमूमन 121। ये तो हर संख्या का लगभग 15 तक तो तुम्हें याद ही होना चाहिए। 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग क्या होता है। तो 11 का जब 11 में गुणा करोगे, यानी 11 का जब वर्ग करोगे तो 121 आएगा। क्या आएगा, 121। तो 11 का तो भाई तुम्हें पता है, तो आया कैसे। आसान सा ट्रिक क्या है भाई उसको हल करने के लिए। तो आसान सा ट्रिक ये है कि जितना 11 आता है, 1 की मात्रा जितनी आती है, 1 की क्वांटिटी जितनी आती है, हम उतनी संख्या असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में।
मतलब बढ़ते हुए फिर उसके बाद घटते हुए। देखो देखो, जैसे इसी को 11 है, 11 का वर्ग है ना, इसी को मैं हल कर रहा हूं, तो कितना 11 है, कितना 11, मतलब एक की संख्या कितनी है, 2, तो हम 2 1 तक बढ़ेंगे, यानी यहां इसको 1, फिर लिखेंगे 2 और फिर लास्ट में घट जाएंगे 1, 121 आ गया। अभी 2-3 और बताएंगे, कंफर्म हो जाएगा। जैसे मान लो 111 का वर्ग करेंगे, तो इसमें कितने 1 है, तो कितना तक जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। अब फिर यहां से घटेंगे तो 3 के बाद 3 आता है, 3 के बाद उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, इसका वर्ग करके देख लेना, इतना आ जाएगा। आया समझ में? अगर आ गया 1 1 1 1 इसका वर्ग, तो कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे, 1 बोलो, 2 3 4 3 2 1 से शुरू होकर 1 तक चले जाएंगे, वर्ग करके देख लेना, इतना आ जाएगा। समझ में आया? अंशु चेहरे पे मुस्कान आ गई है, इसका मतलब मजा आ रहा है पढ़ने में। समझ में आ रहा है ना? कौन कौन सा पढ़े, 5 का पढ़े और किसका पढ़े? अब बताओ, अगर आ जाता इसका वर्ग करो, अगर आवाज नहीं, यह आ जाता कि इसका वर्ग करो, तो तुम कहते ठीक है सर, अब चाय पीकर आराम से करेंगे हम, थोड़ा सा 1-1.5 घंटा समय, आधा घंटा समय लग सकता है इसको करने में, लगता कि नहीं? क्या करते, इतनी संख्या फिर नीचे लिखते और सबका गुणा करते, यही करते ना। अब इसका प्रोसेस देखो, पहले गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसका वर्ग करके देख लेना, इतना आ जाएगा। समझ में आया? धीरे धीरे सारी संख्या का बताएंगे और बहुत ऐसे नियम बताएंगे जो तुम्हारे मैथ को बहुत आसान कर देगा। तुम लोग दिख रहा है वहां से, आ जाओ वहां सामने, दिखाई दे रहा, चलो ठीक है, आ जाओ, आना हो तो आ जाओ, प्रिया आ जाओ तुम भी यहाँ सामने, ठीक है, चाहे वहीं पीछे चली जाओ, वहीं पीछे चली जाओ, वहां प्रभावती के पास, वहां भी जगह। तो इतनी सारी चीजें समझ में आ रहा तुमको, कर लोगे 11 का वर्ग। अब अगला आते हैं 9 के वर्ग पे। शाम तक पीडीएफ चला जाएगा, तुम लोग देखकर उसको नोट्स बना लेना, क्योंकि आज याद है, कल क्या हो जाएगा, बोल, ये बनाए रहोगे तो जीवन भर काम आएगा। पायल बेचारी कर ये नहीं भूलेगा, समझ गई हो। 1 मिनट पहले सूत्र बताते हैं और दूसरे मिनट में जब पूछते हैं तो कोई बताता ही नहीं है। देखो 9 की वर्ग की बात करते हैं, किसका वर्ग, तो 9 का वर्ग अमूमन कितना होता है, 9 का वर्ग कितना, 1 सेकेंड के अंदर तुमने बता दिया। 99 का वर्ग कितना होगा भाई, 999 का वर्ग कितना होगा, बता पाओगे 1 सेकेंड के अंदर, 1 मिनट बाद बता दोगे, 1 मिनट बाद बता दोगे कि इसका वर्ग क्या होता है। क्या लिखने के चक्कर में पड़ गया है, अरे यार जाएगा, देख लेना पीडीएफ, पहले सीख लो, वो पोथी बनाने से फायदा नहीं है। तो ये देखो, जैसे 99 का वर्ग करना है हमें, तो इसका तरीका क्या है, जितना भी 9 हो 1 कम करके पहले लिखना है हमें, जितना भी 9 है, इसमें कितना 9 है, तो एक काम करो, यहां 2 9 है तो 1 9 लिखो और इसी के बगल में 1 0 लिखो और यहां 8 लिख दो, यहां 1 लिख लो, हो जाएगा। एक और बताते, वहां 11 का भी जब दूसरा बताए थे तो मुंह बनाए थे तुम लोग, लेकिन जब 3-4 बताए तो कंफर्म हो गया ना। इसका फिर सुनो, इसका हमको करना है, कितना 9 है, हमने कहा कितना लिखेंगे, 1 कम, कितना लिखेंगे, यानी 1 कम मतलब कितना, तो यहां जितना 9 लिखेंगे, 1 का स्थान छोड़कर फिर उतना ही 0 लिखेंगे, इतना समझ में आ रहा है। अब फिर बीच में यहां 8 भर देंगे, यहां 1 भर देंगे, करके देख लो आ जाएगा। फिर देखो, मान लो आ गया 9 9 9 9,
ये 4 9 हो गया, इसका वर्ग कितना 4 है, सॉरी कितना 9 है, 4 9 है ना, तो यहां कितना लिखेंगे, और जब 3 9 लिखे तो एक जगह छोड़कर कितना 0 लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, वर्ग करके देख लो, आ जाएगा इतना। अभी नहीं समझ में आया, सबको आ गया, थोड़ा सा 9 9 9 9 9 इसका वर्ग हमें करना है, ठीक है। तो कितना 1 2 3 4 5 है, कितना 9 लिखेंगे, कितना स्थान छोड़ेंगे, कितना 0 लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, हो गया इसका वर्ग। समझ में आया, एक बार देख लो इसको फिर। एक संडे और इसको देंगे, फिर हम साइंस के फील्ड में आएंगे। एक संडे में जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसका सब पहले मैं क्वेश्चन करा लूंगा कि कंपटीशन में किस तरह का क्वेश्चन आता है, तुमको जानना जरूरी है। तो छोटा मोटा जो भी क्वेश्चन होगा उसको कर लोगे, अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा। अगला आते हैं, एक सूत्र होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर सूत्र हो जाता है n प्लस 1 अपान कितना, n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों, कौन सा फार्मूला, n प्लस 1 अपान 2। समझ में आ रहा ना। जैसे एक क्वेश्चन है, एक कंपटीशन में पूछा था, ये क्वेश्चन मुझे लगता है बीपीएससी में भी पूछा था। बिहार का जो टीचर हुआ था ना, उसमें प्राइमरी लेवल वाले में शायद पूछा था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 20 इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दे दिया था, पहला 200, दूसरा 210, ऑप्शन तीसरा था 350 और ऑप्शन चौथा था नोन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एक और ऑप्शन था शायद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलो खैर हम इसी ऑप्शन पे देखते हैं, 200 210 350 डॉट डॉट डॉट, इनमें से कोई नहीं लग रहा। क्या हुआ, बीपीएससी में देता है, इस क्वेश्चन के लिए भले ना हो लेकिन बीपीएससी में देता है एक से अधिक। एक और ऑप्शन उसमें ऐड किया है, एक से अधिक। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास अगर नियम ना हो तो हम क्या करते, सबको जोड़ते, लिखते 1 से 20 तक, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन, ऐसे करके सबको जोड़ते, हासिल लेते, तो ये इतना लंबा हो जाएगा। इसमें सबसे आसान सा तरीका है, 1 से लेकर कहां तक, 20 तक हमको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो सीधे हम देखेंगे कि कहां तक संख्या है, कहां तक है, तो सीधे हम योग लिखेंगे। योग जो होगा वो क्या होगा, n की जगह पर कितना रख देंगे, 20 20, फिर कितना 20 धन 1, 20 धन 1 बटा कितना 2, ये कट जाएगा कितने बार में 10, और 20 और ये कितना 21 दहा में 210। ये वाला ऑप्शन सही था। समझ में आया, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन पूछा था, या फिर थोड़ा सा एक नियम देख लो, और बड़ा क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, बस तरीका तुम्हें मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन या पहले एक रूल देख लो, फिर उस पर क्वेश्चन कराते हैं। देखना, अगर तुमसे कहा जाए 15 या 3 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा,
और मान लो 4 ऑप्शन कुछ भी दे दिया, उसमें से चारों वो भी हो जो इसका आंसर है, तो 3 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो हम 3 विषम संख्या लिखेंगे। अमूमन जो हमारे पास बेसिक नियम है, इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? 3 बेसिक विषम संख्या। पहली विषम संख्या क्या? 1, दूसरी विषम संख्या और तीसरी, तो ये क्या हो जाएगा? 5, 3, 8, 1, 9। इतना करेंगे तब ना होगा। तो चलो ये तो ठीक है, 3 ही दे दिया था तो हम कर दिए थे। अगर कह देता 15 विषम संख्याओं का योग बताइए, तब तो हमको थोड़ा सा लंबा हो जाता ना। कह देता 20 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो वो भी बहुत लंबा हो जाता। तो हमारे पास कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो हम बहुत आसानी से कम समय में कर सकें। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए ट्रिक होता है n विषम संख्याओं का योग बराबर कितना विषम संख्या है? n का वर्ग कर दो। हो गया आंसर। जितना विषम संख्याओं को कहेगा उतने संख्याओं का वर्ग कर दो। जितना विषम संख्या कहेगा उसका क्या कर दो? वर्ग कर दो। आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन पे आते हैं। कितना कहा था? n 3 विषम संख्याओं का, तो हम जोड़े तो कितना आया? कितना कहा था? 3 ना। तो क्या 3 का वर्ग करेंगे तो 9 नहीं आ जाएगा? उसी प्रकार कहेगा 4 विषम संख्याओं का मतलब 4 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 16। 4 का वर्ग कर दो। 5 विषम संख्याओं का अगर 7 कहेगा तो 5 का करके देख लो। 5 का कितना का हो? 25 का हो ना। 5 जोड़ कर देखते हैं। 1 धन 3 धन कितना? 5 धन 7 धन कितना? जोड़ कर देखो। 3 1 4 5 9 9 9 18 18 और 7 25। ये किसका वर्ग हो गया? 5 का। कितना हमने कहा था? 5 विषम संख्याओं का योग। तो समझ आ रहा ना? जितनी विषम संख्याओं का योग है, इतना विषम संख्याओं का योग कितना होगा? सीधे उसका वर्ग कर दो, काम खत्म। तो केवल यहां इसको पढ़ना नहीं है, इसका अप्लाई भी तुम अब कल से जब भी मैथ हल करो, चाहे वो फिजिक्स में हल करो चाहे मैथ में हल करो, इसका उपयोग भी कल से ही शुरू कर दो। कल से नहीं बल्कि आज ही से शुरू कर दो। आज ही से शुरू कर दो, फिर होगा। ठीक है। और सेकेंड ईयर वाला बैच आज शाम को फिजिक्स पढ़ाएंगे। कल छुट्टी रखना ना, रक्षाबंधन है, कल छुट्टी रखना है, तो फिजिक्स का बैच शाम को चलेगा सेकेंड ईयर का। देखते हैं 10 वालों को भी बुला लें क्या शाम को? आओगे? देखो आवाज नहीं। तो यह n विषम संख्याओं का योग वैसे कह दिया। एक क्वेश्चन पूछा था शायद, 1 से 25 तक सभी विषम संख्याओं का योग होगा। 1 से 25 तक सभी विषम संख्याओं का योग होगा। मान लो पहला दे दिया 169, सेकेंड दे दिया 144, थर्ड दे दिया 150 और फोर्थ दे दिया, इनमें से कोई नहीं। इनमें से यह क्वेश्चन 1 से 25 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? कौन बताएगा? 1 से 25 सभी ट्रिक बताए थे ऊपर। इनमें से कोई नहीं? श्योर हो? कोई ऐसा भी है जो डिफरेंट सोचता है इससे? कोई ऐसा भी है जो इससे डिफरेंट सोचता है? नहीं सोचता है। यानी सबके मतलब दिमाग में है कि इनमें से कोई नहीं, यही ना? अब थोड़ा सा सोचो, कुछ दिमाग है ना तुम लोग के पास, उसका उपयोग करो। 1 से 25 तक, तो 1 से 25 तक हम गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिनती लिखेंगे। तो 1 से 25 तक सम भी आएगा और विषम दोनों आएगा ना। तो हमको निकालना कितना है? विषम संख्याओं का। तो हम सम का क्यों लेंगे? 25 का वर्ग 625। सोच लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सम संख्या को हम निकाल देंगे ना,
तो सम संख्या निकाल देंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि शुरुआत वाला ही विषम है और बाद वाला भी विषम है, तो इसमें से जब सम निकाल देंगे आधा आधा जो होगा वो सम होगा और आधा क्या होगा, विषम होगा। लेकिन शुरू और लास्ट दोनों विषम है तो इसका मतलब विषम एक ज्यादा होगा। तो 12 और 13 मिलकर कितना होता है, 25। यानी इसके अंदर 12 सम संख्याएं होंगी और 13 क्या होगी, विषम संख्या होगी। 12 सम होगी और 13 क्या होगी, देख लो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखते हैं विषम संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितनी विषम संख्या मिली, तो 13 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 169। ये सही होगा ना। तो इनमें से कोई नहीं क्यों हो जाएगा भाई, इनमें से क्यों कोई नहीं क्यों हो जाएगा। कंपटीशन में एक एक नंबर का बहुत बड़ा उपयोग होता है। एक नंबर की वजह से तुम कितने बच्चों के पीछे चले आओगे और तुम सोचे उचे कुछ नहीं सर इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि मन में सोच लिए थे 25 का वर्ग 625 होता है और 625 इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर कोई और होता, जैसे यहां मान लो दे देते 300 ऑलरेडी हमने दिया था क्या, नहीं, यहाँ 300 दिए थे, तब तो कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि भाई 625 है, चारों ऑप्शन में से 625 दिया नहीं है, तो होगा कौन, तब थोड़ा सा सोचते। तो जो भी पेपर सेट होता है ना, वो ऐसा दिया जाता है कि बच्चा फंसे। इसके जगह पर अगर कुछ और दिया होता, कोई नंबर दिया होता, तो तुम सोचते कि भाई उस ऑप्शन तो है नहीं इसमें, तो ऑप्शन जब नहीं है तो होगा कौन, तब सोचते। लेकिन जब इनमें से कोई नहीं दिया तो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि नहीं 625 होता है, इसमें से नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन सही है और बड़ी आसानी से तुम फंस गए। तो ये थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है कि भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी के अनुसार हमको आगे वो करना है। एक और क्वेश्चन किया था, अब इसका ट्रिक देख लो, जो क्वेश्चन पूछा था। अब ट्रिक है, ध्यान से देखना। अच्छा, ये सम वाला हमने बताया ना, विषम वाला, ये विषम वाला बताया हमने, सम वाला भी देख लो। n सम संख्याओं का योग, n क्रमागत सम संख्याओं का योग, n क्रमागत सम संख्याओं का योग हो जाता है सूत्र n+1। जितना भी सम कहे, जितनी भी सम संख्याएं दे, उससे एक अधिक में तुम गुणा कर दो, उससे एक अधिक में क्या कर दो, गुणा कर दो। जैसे तुमसे कह दिया 3 सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग बताइए। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग बताना है हमें। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होगा, देखो, तो 3 क्रमागत पहले क्या होगा, 2 धन कितना 4 धन कितना 6 4 10 2 12। ये तो हमने जनरल मेथड से कर लिया। अब थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से सूत्र हमारे पास n+1 कितना कह रहा है 3, तो 3 में 1 बढ़ाकर गुणा कर दो 4 से, 4 तिहाई 12। समझ में आ गया। अगर कहेगा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 का है उसमें 1 बढ़ाकर गुणा कर दो 6 में, 5 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6, 5 से 6 में गुणा करो, 5 6 के 100। चलो थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहेंगे 20 या मान लो 8 है, 8 सम संख्याओं का क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होगा 72। 8 में उससे 1 बढ़ाकर 9 में, मतलब 8 से 9 में गुणा कर दो, 8 9 कितना हो जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है। तो ये तो सम संख्या के लिए हो गया। अब एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पूछता है, एक टॉपिक है वो बहुत ज्यादा पूछता है, कह देगा और बड़ा लेंदी होता है, लेकिन उसका ट्रिक थोड़ा सा आसान है। कह दिया कि 101 धन 102 धन 103 धन डॉट 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 200 का मान क्या होगा।
तो अब हमारे पास तो जनरल यही रूल है ना कि अब भाई हम सबको जोड़ें, 101 धन 102 धन सबको इतना लगभग 100 संख्याओं को लिखे और इसका योग करें। तो हम कितनी संख्या लिखकर योग करेंगे भाई? ये संभव है? कितना ज्यादा समय लगेगा? अगर कंपटीशन में आ गया तो एक ही सवाल में हमारा 2 से 2.5 घंटा निकल जाएगा, तो हम बाकी क्वेश्चन कब करेंगे? रिजल्ट आया तो एक क्वेश्चन पे तो सिलेक्शन होना नहीं है। जहां 125-30 क्वेश्चन रहता है तो एक क्वेश्चन पे कहां से सिलेक्शन हो पाएगा? तो अब इतना ज्यादा भाई संख्याओं को कौन जोड़ेगा? तो हम एक क्यों ना शॉर्टकट रास्ता अपनाएं। तो उसके लिए अब थोड़ा सा नियम है, देखो कुछ चीजें याद कर लेना। 101 धन 102 धन 103 धन डॉट 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 धन 200, यही होना चाहिए। एक मिनट थोड़ा कंफर्म कर लें, शुरू से करो, पहले शुरू से बताओ। पहले एक से लेते हैं, कितना से? 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डॉट 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 कहां तक? 100 तक। तो इतनी संख्याओं का योग क्या होता है भाई? तो इतनी संख्याओं का योग हो जाता है खाओ बिटानिया 50-50, 50-50, याद रख लेना। उसका ट्रिक होता है खाओ बिटानिया 50-50, यानी 50-50। एक से लेकर कितना? 100 तक जितनी भी संख्या है सबका योग कितना हो जाएगा? अब देखो फिर आते हैं इस पे 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं का, तो 50-50 लिखकर ये कहां से शुरू हुआ है? एक आगे बढ़ा दो। अगर तुमसे कहेगा 201 धन कितना? 202 धन 203 प्लस डॉट 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 और 200 कितना? 300 ना, 300। तो क्या करेंगे? 50-50 लिखकर आगे कितना बढ़ा देंगे? 2। वैसे डॉट 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 अगर कहेगा 901 धन 902 धन 903 धन डॉट 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 धन कितना? 1000, इसका योग कितना हो जाएगा? 50-50 लिखकर आगे कितना बढ़ा देंगे? जितनी संख्याएं होंगी उतना हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। बोलो कंसेप्ट तैयार हुआ? इतने सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा ट्रिक हमने आज बताया, वो सब अगर मैथ्स में आएगा तो उसका उपयोग कर लोगे? चलो ठीक है, आज मुझे लगता है ज्यादा हो गया, इतना ही। अगले संडे को फिर कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे, ठीक है? चलो, ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर निश्चित रूप से इसको आपको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टडी पॉइंट बाय प्रमोद सर। धन्यवाद आप सभी को।